नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अध्याय 2 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके पूर्व वैशाख मास के महात्म्य की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो आइए शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 2। इस अध्याय में ब्राह्मण के मोक्ष महात्म्य का वर्णन है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिवजी भी असमर्थ हैं। फिर लोक के निश्चयार्थ में कुछ कहता हूँ। हे विप्र लोगों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्र और पुराणों का ज्ञाता परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी हर प्रकार के दानों को ले लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बल में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका क्षुधा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब कर्मों को त्याग कर बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धावस्था से जीर्ण तथा क्षीण आयु हो गया। भोजन करने पर उच्चिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदानों को लेकर उसके अन्न को वह काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पाश में बांध लिया और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुद्गरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्ग लोक में ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृतांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहाँ विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं और दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुआ और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी ताड़ित किया। वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति भगवान विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार को सुनकर भगवान विष्णु क्रोध से रक्त वर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को चले गए। वहां उन्होंने इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से
अत्यंत पीटे जाने पर दशों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने यमराज को फिर से जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्मादिक सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का ही फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान कराना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला, विविध प्रकार के पान की लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और स्वयं ही सुगंध युक्त पंखे से हवा करनी चाहिए। इस प्रकार जो भूख, प्यास और परिश्रम से पीड़ित एवं आशा लगाकर घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, ये नरकगामी होते हैं। जो मूर्ख, अनाथ, विकल, दीन बालक, वृद्ध और सुधातुर व्यक्ति पर दया नहीं करते, उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है। जो मनुष्य दूसरों के घी, तेल, मधु, गुड़, ईख, दूध, साग, दही, मूल, फल, घास, लकड़ी, फूल, पत्ती, कांसा, चांदी, जूता, छाता, पालकी, शंख, तांबा, मुलायम आसन आदि महीन वस्त्र चुराते हैं या इसी तरह के दूसरे इल्लियों का अपहरण करते हैं, वे सदा नरक में पड़ते हैं। इस तरह के पाप करने वाले मनुष्य मृत्यु के पश्चात यमराज की आज्ञा से यमलोक में जाते हैं। यमराज के महाभयंकर दूत उन्हें ले जाते हैं। उस समय उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। देवता, मनुष्य तथा पशु पक्षी इनमें से जो भी अधर्म में मन लगाते हैं, उनके शासक धर्मराज माने गए हैं। वे भली भांति के भयानक दंड देकर पाप का भोग कराते हैं। विनय और सदाचार से युक्त मनुष्य यदि भूल से मलिन आचार में लिप्त हो जाए तो उनके लिए गुरु ही शासक माने गए हैं। वे कोई प्रायश्चित कराकर उनके पाप धो सकते हैं। ऐसे लोगों को यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वह बहुत बड़े विमान पर बैठकर सुख से परलोक की यात्रा करता है। वस्त्र दान करने वाले मनुष्य दिव्य वस्त्र धारण करके परलोक में जाते हैं। पालकी दान करने से भी जीव विमान द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करता है। सुखासन के दान से भी वह सुखपूर्वक जाता है। बगीचा लगाने वाला पुरुष शीतल छाया में सुख से परलोक की यात्रा करता है। फूल माला दान करने वाले पुरुष पुष्पक विमान से जाते हैं। जो देवताओं के लिए मंदिर, सन्यासियों के लिए आश्रम तथा अनाथों और रोगियों के लिए घर बनवाते हैं, वे परलोक में उत्तम महलों के भीतर रहकर विहार करते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करता है तथा गुणवानों और दीनों को रहने के लिए घर देता है, वह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। राजन, जिसने श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को एक कौड़ी का भी दान किया है, वह स्वर्गलोक में देवताओं का अतिथि होता है तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है। अतः श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए, उसका फल अवश्य होता है।
अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, ध्यान और ज्ञान ये धर्म के 10 साधन हैं। अन्न देने वाले को प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अतः अन्न दान करने से सब दानों का फल मिल जाता है। अन्न से पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्य का संचय करता है। अतः पुण्य का आधा अंश अन्नदाता को और आधा भाग पुण्यकर्ता को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे बड़ा साधन है शरीर, और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जल से। अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थों के साधन हैं। अन्न दान के समान दान न हुआ है न होगा। जल तीनों लोकों का जीवन माना गया है। वह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसों का आश्रय है। अन्न, पानी, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, सूत और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान प्रेत लोक के लिए बहुत उत्तम है। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य धर्मराज के नगर में सुखपूर्वक जाता है। इसलिए धर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जो लोग क्रूर कर्म करते हैं और दान नहीं देते हैं, उन्हें नरक में असहनीय दुख भोगने पड़ते हैं। दान करके मनुष्य अनुपम सुख भोगते हैं। जो एक दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, वह भी शिवलोक को प्राप्त होता है। फिर जो अनेकों बार उनकी अर्चना कर चुका है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर और श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहने वाले वैष्णव वैकुंठ धाम में चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के समीप जाते हैं। श्री विष्णु का उत्तम लोक श्री शंकर जी के निवास स्थान से ऊपर समझना चाहिए। वहाँ श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ, सदाचारी, यज्ञ कराने वाले, सुनीति युक्त और विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मलोक को जाते हैं। युद्ध में उत्साहपूर्वक जाने वाले क्षत्रियों को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है और अन्य अन्य पुण्यकर्ता भी पुण्यलोकों में गमन करते हैं। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 1 भी हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप उसे भी सुन सकते हैं। ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।